गुड आफ्टरनून मेरे बेटा जी, गुड आफ्टरनून। हाँ मेरे बेटा जी प्लीज। तो सैटरडे का क्या करना है, टेस्ट ले लें? बोलते ही नहीं बच्चे। कोई रिवीजन कुछ करवाना हो, रिवैल्यूएशन बनाना आता ही है? आता है नहीं आता है? चलो मैं क्लास रखूंगा और किस बार कंपलसरी करूंगा क्लास, याद रखना। और क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है ना? क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्तियां समाप्त हो गई हैं तुम्हारी। हाँ हाँ, पढ़ाई के लिए तो खास तौर से हंसने लग जाते हैं और टॉपिक नहीं बताते हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं कुछ करना है स्पेशल, कुछ खास? सब कुछ ओके है? वेरी गुड बेटी। स्कूल खुलने वाले हैं अब तो। हाँ, कल हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी थी मेरे बेटे, करी थी नहीं करी थी है? तो जरा ध्यान से सुनो, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ और फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना? करके लाए हो ना आप लोग? हाँ वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो तो मैंने बेटा जी बताया था कि ये कितने तरीके से की जाती है? दो थे। कल मैंने एक पढ़ाया था, फर्स्ट पढ़ाया था, जिसे मैंने फर्स्ट लिख दिया था या केस फर्स्ट, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। और मैंने केस फर्स्ट में क्या लिखाया था मेरे बेटा जी? व्हेन, बोलो जरा, टोटल कैपिटल एडजस्ट करी जाएगी इन रिमेनिंग पार्टनर्स और इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरे बेटे इसमें आपको मैंने क्या बताया था वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना बेटा जी? कल मैंने आपको एक सिंपल सा बताया था, जब भी पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी हो तो पहले आपको एज इट इज सब कुछ जैसे करते थे वैसे ही करना है। सब कुछ जैसे करते थे, रिवैल्यूएशन बनाना था, रिवैल्यूएशन बनाना है। फिर क्या बनाते थे मेरे बेटा जी? पार्टनर कैपिटल, फिर पार्टनर कैपिटल बनाना है। और पार्टनर कैपिटल में कितनी स्टेप बताई थी मेरे बेटा? कितनी स्टेप? 7। 7वीं स्टेप क्या थी मेरे को ये बता सकते हो? 7th स्टेप क्या थी? 7वीं स्टेप बैलेंस सीडी नहीं थी, आप गलत बोल रहे हैं। 7th स्टेप क्या थी? बोलो फटाफट। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, ये बोलो ना। तो बेटा जी क्या करेंगे? ये एक्स, ये वाई और ये जेड। जेड रिटायरिंग पार्टनर है मेरे बेटा। तो हम क्या करेंगे? 7वां स्टेप करेंगे जैसे हम करते थे, जैसे हम लोग करते थे। और करने के बाद मेरे बेटा जी फिर क्या करना है आपको? सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का लेन देन कर देना है, मतलब उसको क्या देना है, क्या ट्रांसफर करना है, पहले वो करिए। यहाँ पर हमने क्या करा? जेड रिटायरिंग पार्टनर है। करने के बाद अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश पे करना है तो कैश पे कर दो, और लिखा है मेरे बेटा जी लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन ट्रांसफर कर दो। जैसे कहा था वैसे ही करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अगर वो कह रहे हैं जी लोन में, तो यहाँ कैश की जगह क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? जेड्स लोन, बस क्लियर। और फिर आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? टू बैलेंस सीडी आपको फाइंड आउट करने हैं, और ये बैलेंस सीडी ये यहाँ ये निकल आएंगे। क्लियर मेरे बेटा जी? यस और नो? अब आपको मैंने क्या बताया था भैया? क्या नाम है? आप पीयूष, पीयूष नाम है आपका। मैंने आपको जो क्वेश्चन करा था आप कैसे करके लाए? मैंने तो नहीं बताया था। इसका मतलब कहीं से आप और हेल्प ले रहे हो, ये बता दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था मेरे बेटा जी? मैंने आपको बताया था ये जो बैलेंस हैं ये वाले, इन बैलेंसों को आपको यहाँ लिखना है। यही बोला था ना मैंने, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। जो करके लाए हैं उन्हें देखिए, अब फायदा होता है कि पहले करा फिर समझा रहा हूँ, फिर मैं करूँगा, दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब क्या हुआ? ये बैलेंस बीडी। अब आपको यहाँ पर अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल, तो कल मैंने आपको क्या कही थी? बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है।
और बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ने के बाद फिर वर्किंग नोट्स लिखना है। और पहली स्टेप क्या है मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल का ही खेल है। इसमें टोटल कैपिटल या तो मेरे बेटा जी मैंने क्या कही थी, गिवन होगी, या क्या कही थी बोलो मेरे बेटे, अब बैलेंस सीडी ऑफ, आवाज नहीं आई मेरे पास तक, ये क्या है बैलेंस सीडी, मतलब समझ में आया? मैं आपको समझा रहा हूं। बैलेंस सीडी का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गई। कौन सी कैपिटल की बात कर रहा हूं? इस कैपिटल की बात कर रहा हूं, इनकी ये वाली कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। वो कहेंगे साहब टोटल कैपिटल किसको मानना है, जो रिमेनिंग पार्टनर की आफ्टर एडजस्टमेंट सारी कैपिटल आएगी, मतलब बैलेंस सीडी। और अगर वो कहें कि हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी मेरे बेटा जी, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब रिटायरिंग पार्टनर की भी इंक्लूड करनी है, तो मेरे बेटा उसमें हम क्या ले लेंगे मेरे बेटा जी, बैलेंस बीडी ऑफ। अब ये आपको क्वेश्चन में आराम से समझाना है मेरे को, और यही समझना है बस आपको। मैं नहीं चाहता आपके साथ ज़्यादा धोखाधड़ी हो और बेवकूफ़ी बनाई जाए। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर आज ये समझाऊंगा, फिर तीनों पे लेकर आऊंगा एक एक कर। क्लियर है? तो पहले कल मैंने क्या दिया था, गिवन है आपको, फिर आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल गिवन होगी। फिर बेटा जी मैंने आपसे क्या कहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपसे क्या कहा था, या तो गिवन होगा, और गिवन नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दो केस थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, हाँ और ना, याद है ना न्यू रेशियो के। उसके बाद थर्ड में क्या करना है मेरे बेटा जी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था ये टोटल कैपिटल। अब रिमेनिंग पार्टनर अगर हमारे एक्स और वाई हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करिए, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी आएगी इनको रिकॉर्ड कर देना है आपको। रिकॉर्ड कहाँ करना है मेरे बेटा जी, पार्टनर कैपिटल के यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, ये यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यस और नो बेटा जी? तो यहाँ पर ये कौन सी कैपिटल है मेरे बेटा मालूम है, ये कैपिटल एडजस्टेड, जो हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्ट। ये कैपिटल एडजस्ट कहाँ से आई बेटा जी, ये कैपिटल एडजस्ट ये वाली कैपिटल, ये, हाँ और ना मेरे बेटा जी? क्लियर है? इतना करने के बाद फिर मैंने क्या बताया था बेटा, बताओगे मेरे को? फिर मैंने क्या कहा था, आपको टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है, दोनों साइड बराबर करनी है। अब डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो मेरे बेटा जी किससे करना है मेरे बेटा जी, बाई कैश, और या किससे करना है, करेंट, क्वेश्चन में गिवन होगा साहब। और अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तब किससे करेंगे मेरे बेटा, तब भी टू कैश। तो इसके लिए मैंने नाम दिया था आपको, अगर याद हो, मैंने नाम क्या दिया था, सरप्लस और डेफिशिएंसी या शॉर्टेज। तो जो भी डेफिशिएंसी शॉर्टेज आएगी वो आपको बाई कैश या बाई करेंट अकाउंट या टू कैश या करेंट अकाउंट से लिखेंगे, दोनों साइड बराबर। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो किससे एडजस्ट करेंगे, फिर कैश से करेंगे। लिखवाया था मैंने नोट, हाँ और ना? अरे यस और नो? क्लियर है मेरे बेटा जी? तो ये आपकी 3 स्टेप हो गई। और 4th स्टेप में क्या करना है, अगर लिखना चाहो, ये सारी चीजें बढ़ाने की बात हो गई। तो ये जो बैलेंस निकले थे मैंने इसको क्या लिखा, बैलेंस रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस नाम से लिखेंगे मेरे बेटा जी, टू बैलेंस सीडी। अरे हाँ और ना? और फिर सरप्लस शॉर्टेज। अगर आपने कैसे कराए मेरे बेटा, तो कैश इधर का क्या हो जाएगा प्लस, और इधर का क्या हो जाएगा। और अगर आपने करंट से कराए तो क्या करोगे, करंट से, ये वाला करंट अकाउंट इस साइड, बैलेंस शीट नीचे बनाएंगे तो किस साइड में जाएगा, असेट साइड में। और अगर इधर होगा तो इधर कौन सी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। मतलब करंट अकाउंट आपको याद रखना हमेशा बैलेंस शीट में अलग से शो किए जाते हैं, और कैश से तो कैश में तो कैश प्लस हो जाएगा। यस और नो बेटा जी? बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना, जैसे बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही बनानी है मेरे बेटा जी। तो इसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, और इसको मैंने नाम दिया था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो मैंने बताया था टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल ही यहाँ पर खेल है। क्लियर है? टोटल कैपिटल आपको बस ये समझनी है, बैलेंस सीडी, कब बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर,
और कब बैलेंस बीडी ऑफ ऑल पार्टनर। ये आपको वर्ड समझने हैं और कुछ नहीं करना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले तो कल का क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्लियर है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बैलेंस सीडी और बीडी पर, क्लियर है मेरे बेटे। तो सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन मैंने 43 दिया था मेरे बेटे, है अरे हाँ और ना, क्या रिवैल्यूएशन बन गया? अब सच सच बताओ मेरे को, क्या मैं बनाऊं, ये बताओ मेरे को, बनाऊं नहीं बनाऊं? अच्छा एक बार डिस्कस तो कर लें रिवैल्यूएशन का मेरे बेटा। लिखा है लीशा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, लिखा है मेरे बेटा जी 2:1, ये इनका रेशियो दे दिया है। और कह रहे हैं जी 31 मार्च 2019 को बैलेंस ये रिटायर हो गया है, और ऑन 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहे हैं 2,40,000। तो मेरे बेटा 2,40,000 से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया मेरे बेटा जी, हो गया नहीं हो गया मेरे बेटा जी? तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेना फिर भी 2,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। फिर लिखा हुआ है एंड मशीन भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन मेरे बेटा जी लॉस हो गया, और मशीन में लॉस हुआ मेरे बेटा जी 1,20,000 से, यही हुआ बेटा जी। आगे लिखा है 50% ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50% हम रिवैल्यूएशन में कब लिखते हैं? जब कोई एसेट्स कम हो जाए या कोई ज़्यादा हो जाए। यहाँ तो आधा स्टॉक ले लिया उसने, तो कोई ज़्यादा कम पे तो लिया नहीं, तो ये तो नहीं आनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000, तो प्रोविजन बनेगा मेरे बेटा जी 20,000, ये लीजिए। उसके बाद गुडविल आती नहीं, द टोटल बस यही है मेरे बेटे बस। तो लॉस प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, प्रॉफिट आया, कितना आया? प्रॉफिट 1 लाख आ गया मेरे बेटा बस। कितने बच्चों का अब सही है बस ये बता दो बस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग थैंक यू, वेरी गुड। तो ये तो आपका रिवैल्यूएशन हो गया मेरे बेटा, क्लियर है ना। मैंने रिवैल्यूएशन इसलिए बनाया बाई चांस किसी का गलत हो। अब हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल की बात मेरे बेटा जी। तो पार्टनर कैपिटल कैसे बनाया था जरा ध्यान से देखते हैं आप। लीजिए मेरे बेटे मेरे साथ शुरू करिए। जो करके लाए हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें बस चेक करना है अपना, क्लियर हो जाए बता देना, ना हो बने कर देना, झूठ तो बोलना मत मेरे बेटे। लो सा सिंपल सा काम है मेरे बेटा जी। पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। पार्टनर कैपिटल में पार्टनर के नाम क्या थे मेरे बेटा? पहले एल, फिर क्या है? एम एन, ये लिख दूं, एल एम एंड एन, ये पर्टिकुलर्स। लो मेरे बेटे अब क्या कर रहे हैं, अब जरा स्टेप टू स्टेप काम करेंगे। तो पहली स्टेप हमारी क्या थी मेरे बेटा जी? पहली स्टेप थी कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000 है बाई बैलेंस बीडी 14 लाख और कितनी थी? 14 लाख और 3 लाख। ओके, छोटा सा पेन कर दूं थोड़ा सा, लीजिए सा। और बोलो मेरे बेटा क्या लायबिलिटी साइड में रिजर्व है मेरे बेटा? रिजर्व है नहीं। असेट साइड में देखो लॉस है नहीं, गुडविल है नहीं। देख रहे हो, अगर स्टेप हमें आ रही है तो स्टेप टू स्टेप चला जा रहा है। 5वीं स्टेप रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया था। प्रॉफिट हुआ तो मेरे बेटा जी बाई रिवैल्यूएशन कर दूं मेरे बेटा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 40 40 20 40 40 एंड 20। लो सा छठी स्टेप गुडविल। अब यहां पर गुडविल दे रखी थी वैल्यूड, हाँ जी गुडविल दे रखी थी। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख एंड मोनिका शेयर गुडविल भी एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ लिशा और निशा। तो गुडविल वैल्यूड दे रखी है, एक ही एंट्री होती है हमेशा, रिमेनिंग टू रिटायर।
क्या न्यू रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी? इसमें न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो हमारा क्या निकल आएगा, वो ही निकलेगा। तो बैलेंस शीट के लिए पहले स्पेस छोड़िए और लिखिए वर्किंग नोट्स। आप करके लाए हैं, आराम से देखिए, मैं कर रहा हूं और कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। जिसने जैसे भी किया है, ईमानदारी से किया है तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा, उसके लिए तो ये समझ लेना वर्किंग नोट्स। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, गुडविल। गुडविल किसकी निकालें ये बताओ? रिटायरिंग पार्टनर कौन थी मेरे बेटा जी? मोनिका। गुडविल ऑफ मोनिका। और गुडविल कितनी थी उसकी मेरे बेटा जी? टोटल 3 लाख। 3 लाख। और मोनिका का शेयर बोलो 2/, कितना आया? 1 लाख। लो साहब, वेरी गुड। देखो सभी लोग करके लाए हो तो बोलते भी अच्छे लगते हो। गेनिंग रेशियो मेरे बेटा जी क्या निकलेगा मेरे बेटा जी? 2:1। एंट्री अब हमारी क्या हो गई मेरे बेटा जी? पार्टनर के नाम LMN, तो LN 2M और M में मैंने लिख दिया 1,20,000 और गेनिंग रेशियो 2:1, तो ये हो गया 80,000 और ये हो गया 40,000। बेटा ये बोलिए पहले इस एंट्री में कोई डाउट है आपको? सभी लोगों से ये तो अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बेटा जी? इस एंट्री को आप पोस्ट कर दे रहे हैं साहब। पोस्ट करा तो मेरे बेटा जी कैसे करेंगे अब जरा ध्यान से। एल में कितना लिखा जाएगा मेरे बेटा जी? एल में कितना लिखा जाएगा मेरे बेटा जी? 80,000। एन में कितना लिखा जाएगा? 40,000। किसके नाम से? लो साहब, यहां पर क्या लिख दूं बेटा जी? वाई एल्स कैपिटल और एम में कितने लिख दूं बेटा जी? 80,000। वाई एन्स कैपिटल और कितने मेरे बेटा जी? लो मेरे बेटे, सच सच बताओ इसमें कोई डाउट? अब कोई एक्स्ट्रा स्टेप देखो जरा क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा स्टेप थी बेटा जी 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन और बाय द रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू। तो स्टॉक था मेरे बेटा जी कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का आधा कितना हो गया मेरे बेटा जी? 5 लाख। तो लो साहब, तो क्या लिखूं मेरे बेटा जी यहां पर? 2 बुक वैल्यू, मतलब जो आपकी बुक वैल्यू है उसका आधा ले गया साहब। और तो कोई था नहीं। और कुछ देखें बेटा जी? सर अब क्या देखोगे? रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ लिखा है क्या? रिटायरिंग पार्टनर मोनिका हो रही है उसके बारे में लिखा है? कुछ देना है कि नहीं देना है उसको? अरे बोलो तो बोलो हाँ ना। कुछ लिखा है? मेरे को तो नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पर गुडविल दे दी थी 5th में, 6 में टोटल गुडविल दे, टोटल कैपिटल है। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बेचारे कुछ बोला ही नहीं। क्या करना है? तो क्या करना है? कैश दे दो उसको। फिर क्या करें? कैश दे दें? तो बोलोगे क्या नहीं बोलोगे? बोलो भाई। क्लोज कर दे रहे हैं हम। और सबसे पहले अब टोटल किसका निकालेंगे? अब हम मोनिका का, रिटायरिंग पार्टनर का। और उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी? लोन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। 14 और 8 22, 22,80,000 मेरे बेटा जी। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 22,80,000। अच्छा ये 80,000 है, सॉरी 15,16,000। ठीक है, मैं 8 लाख समझा था। 15,60,000। 15,60,000 माइनस कितना कर दूं? 5, 10,60,000। लो ये तो मैंने लिख दिया बेटा जी 2M's लोन। पहले ये बोलो हाँ और ना बेटा जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी? अब हम करेंगे 2 बैलेंस CD पर काम करने जा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं? इधर का टोटल आया मेरे बेटा जी 14,40,000। हाँ और ना बेटा जी? इसका टोटल आया 3,80,000। एग्जाम में ऐसी फिगर आएंगी जो आप मुंह जवानी ऑन बड़ी स्पीड से कर लें। 40,40,000 माइनस कर दिया 80,000, 13,60,000। कोई डाउट किसी बच्चे को? और इसका 3,80,000 में से 40,000 गए तो इसका भी बच गया। लो साहब पहले यहां तक बोलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मेरे बेटा जी। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे हाँ ना तो बोलोगे। समझ में आ गया यहां तक?
अब यहां से आगे चलूं मेरे बेटा जी, कहो तो मेरे बेटे जी, चले आगे मेरे बेटा। अब आगे चल रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना है। अब क्या करना है, अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनना है। ये वाले वैलेंस और ये वाले वैलेंस अब आपको उठाकर यहां से यहां पहुंचाने हैं, हाँ और ना। कब, अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं होती, ध्यान से सुनो, ये बेटा जी ये 6 एडजस्टमेंट ये नहीं होती टोटल कैपिटल वाली, तो आप क्या करते मेरे बेटा, क्वेश्चन यहीं खत्म और आपकी बैलेंस शीट बन जाती मेरे बेटा। क्वेश्चन यहीं खत्म और आपकी क्या बन जाती मेरे बेटा जी, बैलेंस शीट बन जाती मेरे बेटा जी। लेकिन यहां पर ये एडजस्टमेंट है मेरे बेटा जी। अब एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ क्वेश्चन आगे ले जाना पड़ेगा, और आगे ले जाने के लिए अब आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, वाई, और यहां पर लिख दिया मैंने बैलेंस बीडी। और मेरे बेटा बैलेंस बीडी, पहले एल का कितना बचा था, 13,60,000, और बेटा जी लास्ट वाले का कितना, 3 लाख। लो बेटा जी, ऐसे करना, कोई डाउट। अब आप ये देखिए, अब एडजस्टमेंट टोटल कैपिटल गिवन है कि नहीं गिवन है मेरे बेटा जी। टोटल कैपिटल मैंने बताई थी, ये याद रखना है कौन सी, और तीनों इजी हैं, तीनों इजी हैं, कोई टेक्निकल कुछ नहीं है। जब टोटल कैपिटल गिवन है फिर तो और इजी हो जाता है साहब। टोटल कैपिटल कितनी गिवन थी, 27 लाख, और किस रेशियो में बांटनी थी मेरे बेटा जी, किस रेशियो में, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो आपने कितना निकाला था साहब, तो मैं यहीं कर दे रहा हूं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको अपने वर्किंग नोट्स में दिखाना जरूर पड़ेगा एग्जाम में। तो 27 लाख मेरे बेटा जी आपकी ये है, और 27 लाख में आपके 2 पार्टनर थे। रिमेनिंग में एक का नाम था लिशा, एक का नाम था निशा, और इनका रेशियो था मेरे बेटा जी 2:1। और ये बेटा जी जब बांटी तो ये आ गई 18 लाख और ये आ गई 9 लाख। पहले ये बोलो हाँ और ना। और ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कोई टेक्निकल थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 2 बैलेंस CD। इसका कितना मेरे बेटा जी, 18 लाख, और इसका कितना मेरे बेटा जी, लो साहब टोटल करो मेरे बेटा जी। हो गया सर, यही करना था, और उसमें क्या करना था यार, तुमने तो डरा दिया था मेरे को क्या होने वाला है। टोटल कर रहे हैं, अब टोटल जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किससे फिलअप करना है, करेंट अकाउंट। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर देखो, फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर टू बी ओपन। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ रही है तो करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब करेंट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, इधर देखो, इधर का टोटल 18 और इधर बेटा जी डेबिट में ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है। कितना है टोटल मेरे बेटा जी, 18 लाख, और क्रेडिट में कितना है मेरे बेटा जी, 13,60,000। तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, ये तो मालूम ही है, ये सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है, ये तो मैं लिख दे रहा हूं, ये तो आपको मालूम है। बाई करेंट अकाउंट लिखना है साहब, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कितना करेंट अकाउंट लिखना है मेरे बेटा जी, 4,40,000, हाँ और ना, अरे बोल दो नालायको। ये 4,40,000 लीसा की डेफिशिएंसी है क्या सरप्लस है, क्या ये डेफिशिएंसी। कल मैंने बताया था डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस ऐसे याद नहीं रहेगा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो इसका मतलब सरप्लस है। डेबिट साइड मतलब नेगेटिव हो गई ना, और कैपिटल की डेबिट साइड बढ़ी है तो इसका मतलब शॉर्टेज है। मतलब ये हमने 4,40,000 लिसा से लेने हैं, और सरप्लस का मतलब देने हैं। अब इसकी देखना जरा, यहां पर हो रहे हैं बेटा जी 9 लाख, इसकी भी डेफिशिएंसी निकली। तो ये बेटा जी डेबिट में कितने हैं, 9 लाख, और यहां पर मेरे बेटा जी क्रेडिट में कितने हैं मेरे बेटा जी, 3,40,000। तो कितने लिख दूं, 5 लाख। अब बोलो कितने बच्चों का सही था ये, शाबाश, सलूट, थैंक यू। तो मैं दिल से सलूट करता हूं, क्लियर है। अब बैलेंस शीट की बात कर लें थोड़ा सा, बैलेंस शीट पर आइए। देखिए क्वेश्चन आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। अब वो टाइम नहीं है कि अब आप मतलब क्या जल्दी जल्दी कर लो, समझ में आए, नहीं, एक क्वेश्चन करो, समझ में आएगा, आना चाहिए। लो साहब बैलेंस शीट फटाफट मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आपने बना के लेकर आए हैं, इसमें टाइम नहीं लगा रहे हैं हम। बैलेंस शीट पहले मैं आपको ये बताने की जो नई चीज है वो बता दूं। बैलेंस शीट एज ऑन किस डेट को रिटायर हुआ था बेटा, 31 मार्च 2000। लो साहब असेट साइड में आओ, पहले ये देखिए करेंट अकाउंट किधर निकले थे, पहले इधर देखो, करेंट अकाउंट ये निकले हैं मेरे बेटा जी, ये दोनों के। तो इधर कौन सी साइड होती है मेरे बेटा जी, इधर कौन सी साइड है ये मेरे को बताओ फटाफट।
और अगर ऐसे भी मैं गलत बोल रहा हूं, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट में बैलेंस निकला है, ऐसे भी समझा सकता हूं। क्रेडिट में है तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? अपोजिट, डेबिट। तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड कौन सी होती है? असेट साइड। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब कितना लिखूं फटाफट बोलो मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन। यहां पर क्या लिखूं बोलो? लिसा करेंट अकाउंट, मतलब एल्स करेंट अकाउंट कितना निकला था? 4 लाख। और निशा का तो ऐसे कराएंगे बेटा जी, एंस करेंट अकाउंट 5,60,000। अरे हाँ ना, ये हो गया। अब आओ बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ था फटाफट बोलो मेरे बेटा जी? एप्रिसिएशन हुई थी मेरे बेटा जी, डेप्रिसिएशन कितने से? 2 लाख। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 12,40,000, 12,40,000। आगे क्या है बोलो मेरे बेटा जी? मशीन डेप्रिसिएट हुई थी। मशीन कितने की थी टोटल? 12 लाख में से 12 लाख में से कितने रुपए कम हो गए थे? 1,20,000। यही हुआ था ना? मन नहीं मानता, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मन नहीं मानता कि नहीं यार गलत हो जाएगा, रहने दे, बच्चे भी ऐसे ही सीख लेंगे। फिर कितना हो गया? 10 लाख। आगे क्या है? स्टॉक आधा रह गया था, स्टॉक आधा तो ले लिया था मोनिका ने, तो स्टॉक कितना बचा मेरे बेटा जी? 5 लाख। और क्या है मेरे बेटा? डेटर्स में प्रोविजन बनाया था। टोटल डेटर कितने के हैं? टोटल कितने के थे? 40। 4 लाख। 4 लाख में प्रोविजन कितना बनाया था? 20,000 लेस प्रोविजन 20,000। और भी कुछ? 3,80,000। बैंक अब बैंक में जरा चेक करो जरा, कोई प्लस माइनस हुआ था? बैंक यहां पर कितनी है? 40,000। अब बैंक में कैसे प्लस माइनस? इधर का प्लस पूरे पार्टनर कैपिटल में, अगर यहाँ कहीं बैंक आया है या 2 बाई कैश आया है प्लस, और इधर मेरे बेटा आया और डेबिट में तो माइनस, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं कुछ आया है। हाँ और ना बेटा जी? तो एज इट इज लिख दूं मेरे बेटा जी। फिर तो बैंक कितना है मेरे बेटा जी? 40,000। बोलिए हाँ और ना बेटा जी? उसके बाद आइए मेरे बेटा जी नेक्स्ट। अब आइए क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में कुछ हुआ था मेरे बेटा जी? क्रेडिटर कितने मेरे बेटा जी? उसके बाद बोलो फटाफट। बिल्स पेबल में कुछ हुआ था? कितने? 2,44,000। आगे बोलो। कोई बात नहीं। एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में तो कुछ हुआ नहीं था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना? आगे चलिए। अब कैपिटल आ गई। कैपिटल आ गई बेटा। कैपिटल तो हमने लिसा की बेटा जी एडजस्ट करी थी। लिसा की कितनी निकाली थी? 18 लाख। ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। और निशा की हमने कैपिटल कितनी लिखी थी? 9 लाख। और मोनिका का लोन अकाउंट था कुछ, एम्स लोन अकाउंट कितना? 10 लाख। 10,60,000। यहां तक सच सच बोलो, इसमें कोई डाउट मेरे बेटा जी? अब उसके बाद टोटल करने से पहले रिवॉल्यूशन चेक कर लो, कोई आइटम रह ना जाए। बस चेक करा, बस टोटल कर लो। अब क्या है? कितना आया बोलो? 42 लाख। लो मेरे, अब देखो मैं उन बच्चों के लिए समझाना चाह रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनिए, जो बच्चे हैं ना नालायक हैं। एडजस्टमेंट, ये आपकी एडजस्टमेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने अभी करके दिखाई है। ये केवल आपको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, ये वाला, बस। और कुछ करना पड़ा इसके अलावा? कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा था? सच सच बताओ मेरे बेटा जी। क्लियर है? यहां तक तो क्वेश्चन सेम था ना? अगर मैं बात करूं कहां तक मेरे बेटा जी? यहां तक, ये यहां तक, यहां तक तो आपने पहले भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नीचे एक लाइन बढ़ी है बस, और इसी को एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। और ये जो एडजस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी टोटल कैपिटल वाली, तो मैंने आपको कहा कि 3 तरीके से टोटल कैपिटल पता करनी है, या तो गिवन होगी, या बैलेंस सीडी होगा, या बैलेंस बीडी ऑफ ऑल पार्टनर। अब ये वर्डिंग कैसे समझ में आएगी, ये कैसे पता चलेगा सीडी है कि बीडी है? तो बेटा जी प्लीज अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए। अब आराम से देखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ जाए हाँ कर देना, और ना समझ में आए तो मना कर देना। लो साहब,
अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, खासतौर से जो बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और ईमानदारी से सीखना चाहते हैं। केवल अब आप ईमानदारी से पढ़िए, केवल मेरे बेटा जी 6 एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं पढ़ना है। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय करेंट अकाउंट। क्या कह रहे हैं? अमित एंड बालन डिसाइडेड, क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एडजस्ट देयर कैपिटल, उनकी एडजस्ट करनी है कैपिटल, इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब किसमें एडजस्ट करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ओपनिंग करना है करेंट अकाउंट। तो बेटा ये कौन डिसाइड कर रहा है? किसने डिसाइड किया? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर वर्ड किसमें आता था बता सकते हैं? बीडी में क्या सीडी में? किसमें आता था? बैलेंस सीडी। अगर आपको याद है तो मैंने लिखवाया था बैलेंस सीडी। क्या कह रहे हैं? बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग। तो आपको पार्टनर कैपिटल कौन सी लेनी है? मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो आपको ये दोनों उठाने हैं, ये वाले टोटल, ये बैलेंस सीडी उठाने हैं रिमेनिंग पार्टनर के, इनको आपस में टोटल कर लो, ये टोटल कैपिटल बन जाएगी। हाँ और ना? अरे हाँ और ना? क्या कह रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर? कि हमारी जो कैपिटल एडजस्ट, ध्यान से सुनना है, एडजस्ट का क्या मतलब है? एडजस्ट का मतलब है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद, गुडविल एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व एडजस्ट करने के बाद, मतलब बैलेंस सीडी। ये कह रहे हैं इनकी जो टोटल है ना बैलेंस सीडी, इनका टोटल कर लीजिए और न्यू रेशियो में बांट दीजिए। बस मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में जो हमने 43 करा था वहां 27 लाख था, यहां पर ये कैसे निकलेगा? 13,60,000 प्लस 3,40,000, दोनों को ऐड कर लो, आ गया 16,80,000। टोटल कैपिटल आपकी हो गई। हाँ और ना बेटा जी? बोलते ही नहीं है। एक और जरा दिखाऊंगा ध्यान से, फिर क्वेश्चन करूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 49, और जो आप कहोगे मैं वही क्वेश्चन कर दूंगा बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आना जरा। कहां गया भैया? क्वेश्चन नंबर 49 यही है, जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा जी। एफ एडजस्टमेंट फिर पढ़ो जरा। एफ एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टोटल विल बी द सेम। ध्यान से सुनना, बताना है क्या कहना है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम, विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर। क्या कहना चाह रहे हैं मालूम है? टोटल कैपिटल कौन सी मानी जाएगी? जो एज बिफोर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब किससे? रिटायरिंग पार्टनर से जो पहले थी वही टोटल कैपिटल मानी जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर से पहले कौन सी थी हमारी मेरे बेटा जी? हमारी टोटल कैपिटल ये थी बैलेंस बीडी। हाँ ना? रिटायरिंग पार्टनर से पहले बिफोर कौन सी है? यही तो बैलेंस बीडी में लिखते हैं, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। हाँ और ना? इनका टोटल करो, कितना हो गया? 16 लाख। अब टोटल कैपिटल 16 लाख है। हाँ और ना? तो आपको क्या, अब इसमें आप लैंग्वेज पढ़िए, अब इसमें मैं क्या समझाऊं ये बताना। कह रहे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। कह रहे हैं उसके रिटायरमेंट की जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की, वो एज बिफोर होगी, सेम होगी। बिफोर कौन सी? बिफोर रिटायरमेंट से पहले। तो रिटायरमेंट से पहले तो टोटल कैपिटल कितनी थी हमारी? 16 लाख थी, तीनों को मिलाकर, तो बैलेंस बीडी। और अभी जो मैंने क्वेश्चन अभी जो बता रहा था आपको, कौन सा क्वेश्चन बता रहा था मेरे बेटा जी? में क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या लिखा था? अमित एंड वालन डिसाइड क्या कर रहे हैं? एडजस्ट देयर कैपिटल। अब इसमें केवल 2 पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, किसमें? न्यू रेशियो। तो उन्हीं दोनों की कैपिटल उठा लो बस। उन दोनों की कैपिटल कौन सी उठेगी? बैलेंस सीडी वाली। अब कौन सा क्वेश्चन करूं? फटाफट डिसाइड करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो जल्दी बोलो। 46, जो तुम 49 रिवैल्यूएशन बनाओ, चलो 49 रिवैल्यूएशन, आपका रिवैल्यूएशन बनाइए मेरे बेटे प्लीज।
रिवॉल्यूशन थोड़ा स्पीड से मेरे बेटे प्लीज, अपना अपना रिवॉल्यूशन बनाना है मेरे बेटे। क्या कह रहे हैं फ्लोइंग, कौन कौन पार्टनर है इसमें? पहले पार्टनर का क्या नाम है? कुसुम। फिर क्या नाम है बेटा? स्नेहा। फिर जो भी है कुसुम, के एस, और लास्ट वाले का क्या बोल दूं? उषा। अच्छा यू। अच्छा ये 3 पार्टनर है। और क्या कह रहे हैं साहब? रेसेट्स, लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय मशीन डेप्रिशिएट, देयर बाय ये बेड डेट्स 30। अच्छा ये तो फिर चलो, द क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन 15। क्या क्लेम है या WCF है 13,000। ये तो रिवॉल्यूशन में आएगा नहीं। गुडविल आएगी नहीं। और क्या था? कैपिटल ऑफ टोटल आएगी नहीं। अमाउंट टू बी कुसुम बी सेटल पेइंग 1 लाख कैश बैलेंस बाय ट्रांसफर टू ओल्ड लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करो मेरे बेटे प्लीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, तो पहले लिखिए 1,20,000 क्रेडिट साइड में। अरे हाँ ना बोलोगे नहीं बोलोगे? मशीन बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%, तो मेरे बेटा डेबिट में 1,80,000। देयर वाज ए बेड डेट 35,000, तो मेरे बेटा प्रोविजन कितना था? 20, और बेड डेट्स कितने हो रहे हैं? 35, तो कितना और बढ़ गया? 15। डेबिट साइड में लिखो 2 बेड डेट्स 15,000। अरे हाँ और ना? नेक्स्ट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो क्या कर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में मेरे बेटे? दे रखा है 30, और क्लेम कितना है? 15, तो रिवैल्यूएशन में तो आएगा नहीं है। हाँ और ना? बस हो गया। उसके बाद क्या था? गुडविल आती नहीं है, कैपिटल आती नहीं है, कुसुम को पेमेंट करनी है, रिवैल्यूएशन आपके हाथ में। कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकला? कितना बेटा? 75,000। आपका लॉस निकल आया है 75,000। सच से बताओ कितने बच्चों ने निकाल लिया था? सच सच बताओ। निकाल लिया था मेरे से पहले? अच्छा वेरी गुड। अगर आप रिवैल्यूएशन देखिए, धीरे धीरे अब आप काम शुरू करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। मेरे को भी अच्छा लगने लगा है कि आप ईमानदारी से करने लगे हैं काम अब। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले का क्या नाम था? कुसुम। दूसरे का क्या था? स्नेहा। और लास्ट का उषा है। KSU कर दिया है मैंने। हाँ मेरे बेटे प्लीज सभी लोग, सबसे पहले बेटा शुरू करें मेरे बेटा जी। बाई बैलेंस विधि बताओ मेरे बेटा। 4 लाख, 6 लाख, लो साहब। उसके बाद क्या लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है? अरे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 15,000 नहीं बचे थे? अरे हाँ ना? और रेशियो क्या है इनका मेरे बेटा? दे रखा है। किस रेशियो में? देखो जरा, पहली लाइन में लिख दिया, नालाई को पढ़ो अच्छी तरह से। इन प्रोपोर्शन देयर कैपिटल। कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा जी? 4 लाख। दूसरी कितनी थी? 6। फिर तीसरे की कितनी? 4। ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 3, 2, ये कैपिटल रेशियो है। हाँ और ना? अब बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन के कितने बांटने ये बता दो मेरे को। 30,000 के 15,000, और 2, 3, 2, ये तो 7 हो गया ना बेटा जी? क्या चीज? अरे तो मैंने अभी तो ओल्ड रेशियो बांटना है ना इसको, ठीक है ना? ये अरे सही है, फिगर गड़बड़ हो रही है। चलो जो भी आ रहा है मैं लिख रहा हूं भाई। बाई WCR 4286 और 4286 और 3 का मेरे बेटा जी ये लिख दिया मैंने 6428। 6 अच्छा 12, ठीक है। 6428
लो ये मैंने क्या करा, समझ में आ गया? किस रेशियो में था मेरे बेटा जी? मैंने ओल्ड रेशियो कितना था मेरे बेटा जी? यही आ रहा है ना, ये मैं चेक कर रहा हूं बार बार। 2 3 2, ठीक है। आगे आ जाओ। क्या सेट साइड में कोई लॉस दे रखा है? गुडविल दे रखी है? अरे बोलो, नहीं दे रखी है। और क्या दे रखा है? 5वीं स्टेप रिवैल्यूएशन में क्या निकला? प्रॉफिट के लॉस। लॉस कितना निकला? 75,000। बांटो, फिर क्या करना है? लो, टू लॉस लिख दूं बेटा जी, टू रिवैल्यूएशन। और किस में बांटना है मेरे बेटा जी? डिवाइडेड बाय द 7 ही हुआ ना। 2 लिखो बेटा जी, मैं लिख दे रहा हूं, चलो। 21428 21428 और 3 का मतलब क्या हुआ भैया? 16। ये फिर तो 75,000, 8 8 16। यहां पे लिखो मेरे बेटा जी 32144। या यहाँ एक रुपए का चक्कर चला, या 9 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया, आगे चलो फटाफट। फिर क्या है? गुडविल। गुडविल बताओ कितनी दे रखी है? गुडविल कितनी है? ऑफ द फंड वैल्यू 2,80,000। और देखा जरा, न्यू रेशियो दे रखा है 3:4। अरे दे रखा है। तो क्या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्या वो ही रहेगा मेरे बेटा जी? निकालना पड़ेगा। तो फटाफट मेरे बेटा जी प्लीज लिखिए, बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए, लिखेंगे वर्किंग नोट्स। गुडविल कौन रिटायर हो रहा था? फटाफट बोलो। कुसुम। कुसुम्स गुडविल। टोटल गुडविल कितनी दे रखी थी? 2 लाख। मल्टीप्लाई कुसुम का शेयर बताओ फटाफट। है 2/7 क्या 3/7? पहले वाले का कुसुम ही थी क्या पहले? 2/7, 7 4 जा। तो गुडविल कितनी हो गई मेरे बेटा जी? 80,000। हाँ और ना? अब फटाफट निकालो। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालो। न्यू रेशियो आपके पास है, ओल्ड रेशियो आपके पास है, गेनिंग रेशियो निकालिए। रिमेनिंग में स्नेहा आ गई, रिमेनिंग में ऊषा आ गई, 2 कुसुम। कुसुम में 80,000 मैंने लिख दिए हैं, केवल मैं आपके गेनिंग रेशियो का इंतजार कर रहा हूं बस। निकालो मेरे बेटा जी प्लीज। गेनिंग रेशियो भाई कितना? सैक्रिफाइस आ रहा है किसी का? अच्छा फिर तो अलग से कर दे रहा हूं। हाँ बेटा बोला, किस किस का आ रहा है? कुसुम की तो गुडविल हमने निकाल ली 80,000, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब किसका आया बोलो? स्नेहा का कितना आया? स्नेहा का 0। ये तो कुछ और बोल रहा था ना लाइक। और उषा का मतलब फिर सारी की सारा मतलब गेन कौन कर रही है? उषा ही कर रही है। तो हमारी एंट्री क्या हो रही है मेरे बेटा जी? हमारी एंट्री हो गई जो कौन मेरे बेटा जी? जो कुछ नहीं कर रहा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो उषा 2 कुसुम, और उषा में कितने चले जाएंगे? 80,000। पहले ये बोलो हाँ और ना बेटा जी। गेन किसने करा? उषा ने। उसने तो कुछ करा ही नहीं। तो ये एंट्री पोस्ट कर दो सब। उषा 80,000, 2 कुसुम, और यहां पर मेरे बेटा जी मैंने क्या लिख दिया भाई? उषा कैपिटल, और कुसुम में कितने लिख दूंगा? 80,000। बोलो मेरे बेटा हाँ और ना? बोलिए हाँ और ना? गुडविल हो गई मेरे बेटा जी। अब आओ साहब गुडविल के बाद मेरे बेटा जी अब देखो जी एडजस्टमेंट पढ़ो। जी में क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? कुसुम को 1 लाख तो कैश में पे कर दो, तो 2 कैश। ये देखिए मैंने 1 लाख पे कर दिया, और कह रहे हैं बाकी कुसुम का लोन में ट्रांसफर कर दो, तो केज लोन अकाउंट कर रहा हूं मेरे बेटा जी। प्लीज बोलिए साहब, बोलिए मेरे बेटा जी। टोटल बोलिए फटाफट। टोटल किसका मेरे बेटा जी? पहले के का, कुसुम का।
कुसुम का टोटल ये कितना आ रहा था मेरे बेटा जी 4 लाख, फिर आ रहा था 4286, फिर आ रहा था 80,000, ये आ गया 4,84,286, 4,86,4,286 माइनस कर दिया मेरे बेटा जी मैंने 21,428 माइनस 1 लाख, ये आया मेरे बेटा जी लोन। जरा चेक करना लोन में 1-2 रुपए का अंतर हो, लड़ना मत मेरे से। 3,62,858 होगा बुक में, देखना जरा कितना। हाँ बुक में 6 होगा, 7, कोई बात नहीं, 1 रुपए का लफड़ा कुछ नहीं है, ठीक है मेरे बेटा। ये लोन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यहां तक मैंने कुछ किया? कुछ नहीं करा। अभी तो एडजस्टमेंट आई नहीं है। अब क्या करूंगा, बैलेंस शीट निकालो फटाफट। बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट अब किसका निकालेंगे हम मेरे बेटा, ये बताओ। 6 लाख किसका? $6,06,428। ये उससे बड़ा सब कोई बात नहीं। अरे यही है 606,428 माइनस 32,144, ये आ गया मेरे बेटा जी 57। मैं गलत कर रहा हूं क्या? सही है, ठीक है। 5,74,284। इसका देखो मेरे बेटा जी 4,04,286, 4,04,286 माइनस कर दीजिए 4,04,286 माइनस 21,404, 404,286, फिर आया 21,428 माइनस 80,000, ये आ गया मेरे बेटा जी 3,02,888, 858। पहले ये बोलो मेरे बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बोलो हाँ और ना मेरे बेटा जी। अब यहां पर क्या कहा गया था मेरे को फटाफट बोलो, क्वेश्चन कौन सा करना था? कौन सा? 49। पहले अब क्वेश्चन में ये तो आपके ये बैलेंस जो है वो यहां पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इन्हें पहुंचाओ पहले। बाई बैलेंस बीडी पहुंचा दीजिए फटाफट मेरे बेटा जी। पहले का कितना था मेरे बेटा जी? 5,7,4,284 और नेक्स्ट वाले का कितना था मेरे बेटा जी? 3,0,2,8,58। अब जरा क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ के बताइए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। क्या कह रहे हैं? कैपिटल रिटायरमेंट से जो पहले थी ना वही रहेगी टोटल कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है? बैलेंस बीडी क्या बैलेंस सीडी? बोलो कौन सी? बैलेंस बीडी। टोटल कैपिटल उनकी पहले कितनी थी मालूम है? रिटायरमेंट से पहले ये वाली। मैं ये भी कह सकता हूं कौन सी कैपिटल थी? ये वाली, ये वाली। मतलब एक ही है, हाँ और ना बेटा जी? अरे यस और नो? अब क्या करना है? न्यू रेशियो कितना दे रखा था क्वेश्चन में मेरे बेटा जी? 3:4। अरे यही दे रखा था। अब क्या करना है आपको? टोटल कैपिटल आपको पता चल गई है। टोटल कैपिटल आप ऐड करा आपने कितना मेरे बेटा जी? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू बिफोर रिटायरमेंट से बिफोर जो पहले थी, तो मैं क्या लिख रहा हूं मेरे बेटा जी? बैलेंस बीडी ऑफ ऑल पार्टनर। यही हो गई ना बेटा जी? अरे बोल दो। अब बैलेंस बीडी सबका टोटल करो मेरे बेटा जी। कितनी हुई मेरे बेटा जी? कितनी हुई? 4 और 6 10 और 14 हो गई मेरे बेटा जी। ये हो गई टोटल कैपिटल मेरे बेटा जी 14 लाख। पहले ये बोलिए हाँ और ना बेटा जी। अगर आपको ये टोटल कैपिटल पता चल गई फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे बेटा। बीडी कैसे समझ में आ गई मेरे बेटा जी? अरे हाँ ना तो बोलोगे। न्यू रेशियो समझाना है, मैं स्टेप लिखनी है 1 2 3, इसमें कुछ नहीं करना स्टेप। अब यहाँ पर कौन रिटायर्ड हुई थी? कुसुम। और बची कौन मेरे बेटा जी? स्नेहा और उषा। न्यू रेशियो क्या था बोलो? न्यू रेशियो था 3:4। अब 3:4 को जब बांटेंगे तो कितना आया मेरे बेटा जी? ये
ये आ गया 6 लाख और ये आ गया मेरे बेटा जी उषा का 8 लाख। अब क्या करेंगे मेरे बेटे, मालूम है आप लोगों को मेरे बेटा जी, जो भी ये निकले हैं 6 लाख और 8 लाख, यहां पे लिख दीजिए मेरे बेटा जी टू बैलेंस CD। किसका मेरे बेटा जी, यहां गलती मत करना, यहां पर कहीं जल्दबाजी में कुसुम में लिख दें। स्नेहा का कितना निकला था मेरे बेटा जी 6 लाख और उषा का कितना निकला 8 लाख। अब जरा ध्यान से एक चीज और देख के बताओ, ये कैसे एडजस्ट करनी है, दोनों साइड किससे इक्वल करनी है, करेंट अकाउंट से इक्वल करनी है कि कैश से करनी है। आवाज नहीं आई मेरे पास तक, कैश से, तो लिखा है कैश से। अमाउंट सेटल ये हो गया, ये कैपिटल एडजस्ट बिफोर रिक्वेस्टमेंट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयर, यस कुछ नहीं लिखा, तो किससे एडजस्ट करेंगे मेरे बेटा जी, कैसे कर दो बस। तो बेटा जी इसका टोटल शुरू करो, पहले का स्नेहा का टोटल कितना है 6 लाख, इसका मेरे बेटा जी डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इससे लेने हैं 6 लाख में से ये माइनस कर दो मेरे बेटा जी, 6 लाख माइनस 574284 बचा कितना 25,714 16 नहीं 16 है भैया 16 बच गया मेरे बेटा जी। और यहां क्या लिख देंगे मेरे बेटा जी बाई कैश, अरे बोलो। और इसका भी मेरे बेटा जी इधर किसका मेरे बेटा जी लास्ट वाले पार्टनर का कितना आया बेटा जी 8 लाख, उषा का 8 लाख और 8 लाख में से ये माइनस कर दो मेरे बेटा जी, क्या माइनस कर दूं मेरे बेटा जी, जो बैलेंस था 3,02,858 ये निकल कर आया मेरे बेटा जी 4,97,142 4,97,142। बोलो हाँ और ना मेरे बेटा जी, नहीं समझ में आया, अरे आया नहीं आया। यहां पर आपको मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा था मेरे बेटा, यहां पर टोटल कैपिटल हमने ये कहां से निकाली 14 लाख, ये समझ में आई कि नहीं आई। अगर वो कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल वो ही रहेगी जो एज बिफोर रिटायरमेंट थी, एज बिफोर रिटायरमेंट का मतलब जो पहले थी, पहले का मतलब रिटायरमेंट से पहले का मतलब जो बैलेंस शीट में दे रखे है, और जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है तीनों की। और अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर कह रहे हैं नहीं जी हमारी कैपिटल अब है ना न्यू रेशियो में बांट दो, अगर केवल 2 ही पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी बैलेंस CD मतलब बैलेंस CD ऑफ रिमेनिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। यस और नो बेटा जी, अरे हाँ और ना, समझ में आया क्या नहीं आया। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा जी प्लीज, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आप ईमानदारी से करेंगे मेरे बेटा। क्वेश्चन एक तो इसकी मेरे को बैलेंस शीट चाहिए, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 49 की बैलेंस शीट चाहिए, करोगे नहीं करोगे, ईमानदारी से करना प्लीज बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 49 था ना ये, 49 की बैलेंस शीट और क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट करना है आपको, करोगे नहीं करोगे बेटा जी। तो ज्यादा तो काम नहीं दे दिया मैंने, अरे ज्यादा दे दिया तो क्वेश्चन अच्छा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, चाहिए था, पक्की बात है, करोगे आप आराम से। चलो थैंक यू, धन्यवाद आपका।